क्या हम नए मोजे पहनकर मंदिर नहीं आ सकते? कोरा कपड़ा मात्र ही अशुद्ध है, तो इसलिए कोरे मोजे तो कभी पहनना ही नहीं। मंदिर जी में क्या, घर में भी। एक दिन सुबह चर्चा की भी थी कि 7 जातियों के छुए हुए, और आजकल तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हर चीज पहनकर देखने की सुविधा मिल गई। यानी हर एक के शोरूम रहते हैं, खूब आराम से पहनो, देखो, जैसे तो लेना, नहीं जैसे तो मत लेना। अब कदाचित कोई टीबी रोग का मरीज, क्यों, दुकानें बटी हुई तो है नहीं, और टीबी रोग ऐसा कि जल्दी पता भी नहीं लगता। टीबी मतलब क्षय रोग, वो वाली टीबी नहीं, क्षय रोग, यानी जिसमें शरीर पूरा क्रश होने लगता, हड्डियां गलने लगती। तो टीबी रोग का मरीज हो और उस रोग का जल्दी पता नहीं लगता, पर अंदर अंदर बहुत कष्टदायक होता और बहुत अधिक संक्रामक। यानी उसका हाथ छुआ, उसकी साबुन से हाथ धोए, इतने से आपको टीबी हो जाएगी, इतना भयंकर वो। तो ऐसा कोई हुआ, और उसने भी वो मोजे देखे थे, पसंद नहीं आए, रख दिए, और अपन गए, अपने को पसंद आ गए, अपन ले आए, और मुफ्त में टीबी रोग के मरे हो, टीबी रोग से घिर जाएंगे। ऐसा हर एक में लगाना। तो कोई सा भी कोरा कपड़ा तो कभी भी बिना धोए काम में नहीं लेना। अकेला कपड़ा ही नहीं, कोई सी भी चीज, बाजार से आप कोई सी भी चीज लेके आए हैं, भली भांति 3-3 बार उसको अच्छे से सबसे पहले धोइए, तब कहीं अंदर ले जाइए। पहले अच्छे से अच्छे रगड़ रगड़ के खूब धो लीजिए, तब काम में लीजिए। अब दूसरा कि ठीक है वो धो लिए, अभी हमने बाकी घर के काम में नहीं पहने, धुले हुए, बिना धुले की तो बात खत्म हो गई, धुले हुए। अब मौसम बहुत ठंडा हो रहा, ये सब फर्श आदि बहुत ठंडे, तो हम घर में अन्य समय में नहीं पहनेंगे, बिल्कुल अलग रखेंगे। तो अब तो पहन के आ जाए ना, तो अब इस पर चर्चा, अब सुनना ध्यान से। वास्तव में यदि कोई बहुत ही अधिक मजबूरी हो, यानी बहुत ही तेज बुखार है, ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उसे एक बहुत कष्टदायक अशक्य अनुष्ठान समझ करके कदाचित पहन लो तो चलेगा। बाकी समयों में कतई नहीं पहनना। क्यों? यहां के पैर धोते हो ना, ये टंकी किस लिए रखी? पैर धो के आने के लिए रखी ना। तो मोजे पहन के आओगे तो पैर कैसे धोगे? कि धो लोगे? और नहीं धोगे तो यहां से तो चूंकि सभी निकलते हैं, आप लोग भी जूते चप्पल पहन के निकलते, तो वो सारी गंदगी मंदिर में आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप शरीर को जितना सुविधा भोगी बनाएंगे, शरीर उतना अधिक सुविधा भोगी बनेगा और आप इस निर्ग्रंथ मार्ग से हटने लगेंगे। इसलिए सुविधा भोगी बनाने से बचाना। कभी भी इस तरह का सोचना ही नहीं कि अब बहुत ठंड आ गई है तो अब पहन के जाएं मोजे, सोचना ही नहीं। क्योंकि जितना आप इसको सुख में ढालोगे, अनुकूलताएं दोगे, उतना ये सिर पे चढ़ेगा शरीर की प्रवृत्ति। तो इसलिए ज्यादा चक्कर में नहीं उलझना, और ज्यादा दूर तो है नहीं, और ज्यादा देर तक बैठना भी नहीं। घंटे 2 घंटे का काम होता है, और बाकी तो फिर अपने कमरों में सब तरह से सुविधाओं में रहना। मंदिर जी की मर्यादाएं बराबर सुरक्षित रखना, तो यहां नहीं पहनना। अब क्यों नहीं, उसका कारण, अभी
थोड़ा बहुत जो अपन नीचे देख के चल लेते ना, उसमें एक कारण नंगे पैर हो जाता है। कोई डर लगा रहता है उसको कोई काट ना ले, कोई चुभ ना जाए। और जहां पैरों की सुरक्षा हुई, कोई भी अपन ने पहन लिया जूते चप्पल मोजे आदि कुछ भी, अब नीचे देख के चलने वाले नहीं। क्यों? हमारे पैर तो सुरक्षित हो गए। अब भी चींटियां मरे तो मरे, कोई भी कीड़ा मरे तो मरे, अब हमें चिंता नहीं। यानी पैरों की सुरक्षा करते साथ ही हम लापरवाह हो जाते। ये अहिंसक भगवान का आयतन है। भले आपने बनवाया होगा, आपका नहीं है, ये जिनालय है। यहां शासन जिनेंद्र भगवान का चलेगा। चूंकि वे परम अहिंसक हैं, इसलिए जिनसे हिंसा के लिए अवसर है, वैसी ही चीजों का निषेध है। मोजे आदि पहन के आओगे, लापरवाह हो जाओगे नियम से, फिर नीचे देखने की आवश्यकता क्या है? पैर तो हमारे सुरक्षित हो गए, तो फिर कभी भी नीचे देख के चलने का भाव नहीं आएगा। इतना ही नहीं, जब स्वाध्याय आदि में बैठोगे, खास करके ठंड के समय, क्योंकि ठंड में ही पहन के आओगे, अभी बाकी गर्मी में तो नहीं पहनता कोई, तो शरीर की स्थिति है कि जब तक पैर ठंडे रहते हैं ठंड में, तब तक नींद नहीं आती। और जैसे ही पैरों में गर्मी बढ़ी, और आराम से नींद आ जाएगी। यदि यहां बैठे बैठे आपके पैरों में गर्मी रही, क्योंकि मोजे पहन के आओगे तो गर्मी रहेगी, तो वैसे ही नींद आती है, फिर और ज्यादा नींद आएगी। ये जिनवाणी मां जगाने वाली मां है, सुलाने वाली नहीं है। इसलिए मंदिर जी में इन चीजों का सर्वथा निषेध समय